मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 6 चैप्टर 2 जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन है। वाटर इज लाइफ। पानी के अलावा इस जीवन में और कोई चीज़ नहीं है। ये इस चैप्टर में बताइए कि पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए, पानी हमारे लिए कितना वरदान है, जल को कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। जल के देवता कौन माने गए हैं? वरुण। ठीक है, वरुण देव जल के देवता माने गए हैं और प्रकृति ने हमें यह बहुत ही अनुपम वरदान दिया है। गंगा के जल को अमृत मानते हैं, ये तो आपको पता है। गंगा जल लोग पीते हैं, गंगा के जल को अमृत के समान माना गया है। और गंगा को पतित पावनी भी कहा गया है, अर्थात पापों का उद्धार करने वाली भी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। फर्स्ट पैरा में कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये प्रकृति का एक ऐसा उपहार मिला है जो कि प्राचीन काल से देवताओं का रूप माना गया है। इसे गंगा को अमृत के समान मानते हैं। गंगा में लोग स्नान करने के जाते थे कि ना, आप हरिद्वार वगैरह में गंगा में स्नान करने लोग जाते हैं, सोचते हैं कि ये पाप नाशिनी है नदी और इसमें अगर हम स्नान करेंगे तो सारे पापों का नष्ट हो जाएंगे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो गंगा क्या है? एक देवी का रूप माना गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। क्या करना चाहिए? पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध होता है, जैसे वर्षा का जल होता है जो कि वेस्ट हो जाता है, तो उसको संचित करना, नदी नालों तालाबों में उसको बचाना। बांध बनाते हैं लोग, तो उसको संरक्षित कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे करने, उसके संरक्षण की आवश्यकता हम बताते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। भू जल अमूल्य है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल है वो बहुत ही अमूल्य है। अमूल्य मीन्स जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडारण को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। अर्थात बारिश का जो पानी होता है, बारिश का पानी धरती में जाता है और धरती में वह संरक्षित होता रहता है। धीरे धीरे भूगर्भ में जाकर वह पानी इकट्ठा होता रहता है। तो जैसे बोरवेल वगैरह खुदाई करते हैं तो कितना पानी अचानक बाहर आ जाता है। तो जब पानी को वेस्टेज होने से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं होता है, बोरवेल सूख जाते हैं, नलों में पानी कम आता है, तो कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं, अर्थात इससे धरती का ऋण हम चुका सकते हैं। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे हैं, हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके हुए बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को आपस में मिलाया जाए। बरसात पानी का अत्यंत संरक्षण आवश्यक है। क्या बताया स्टूडेंट्स कि बरसात का जो पानी होता है उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ नहीं हो। बारिश का जो पानी आता है उसे हमें व्यर्थ किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास की कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को भी लाभ होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, उस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले सम्मान से भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्ट किया गया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम
हुआ है। कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स हुआ है यहाँ पर जल संरक्षण का काम? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में। जल संरक्षण मतलब जल का बचाव करना, पानी को वेस्ट होने से बचाना। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम हो रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद से भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया। आजकल वैज्ञानिक तकनीक ऐसी हो जाती है कि ऊपर से देखने पर जब पता नहीं चलता है तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए हैं वैज्ञान ने कि उससे पता चल जाता है कि किस स्थान पर धरती के गर्भ में पानी है। आंतरिक संरचना रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जाता है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है कि वैज्ञानिक तकनीक की मदद से उस स्थान की पहचान कर ली जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाए। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया गया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम भी घोषणा की है। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है उस तेजी से समाधान नहीं हो पा रहा, अर्थात जल का जितना अपव्यय हो रहा है उसको बचाने का संरक्षण उतनी आसानी से नहीं हो रहा। आप जल संरक्षण कैसे करेंगे? आपने देखा है कई लोग क्या करते हैं, पानी को नलियाँ लगा लगा कर गाड़ियाँ धोने का कार्य करते हैं। आवश्यकता नहीं, जो काम बाल्टी के भर के पानी से होता है उससे हम क्या करते हैं, नली लगाकर 2 से 3 बाल्टियों में वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी का अपव्यय तो हो ही रहा है, तो उस पानी को बचाव करें। बारिश का भी जो पानी आता है उसको भी संरक्षण किया जा सकता है। अतएव प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस ज्वलंत समस्या को अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाएं और हमें विवश होकर कहना पड़े सूखी धरती प्यासे लोग। क्या कहना पड़े अंत में हमें कि धरती सूखी है और लोग प्यासे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। बाय।